तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको मैग्निफिकेशन सिखाऊंगा। मैग्निफिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से उनके साइन कन्वेंशंस लिए जाते हैं, पहले हम एकदम डिटेल में इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ताकि पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो जाएं रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, एक एक बात को अपनी कॉपीज पे नोट कर लेना, कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। सारा का सारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए बेटा, लेट अस सपोज हमारे पास में एक लेंस है, ठीक है, और ये इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, हमने नोटिस किया कि इसकी एक रे ऐसे सीधी पड़ी और बाद में वो रे इस तरह से डेविएट हो गई और एक रे और इसकी ऐसे इस तरह से जा रही है। ये जो पैरेलल रे जिस पॉइंट में से पास हो रही है इसको हमने फोकस बोल दिया, और ये जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर जा रही है वो यहां पर मीट कर रही है, तो ये इसकी बनी है इमेज। हमने ये बात नोटिस की कि अगर हमारी हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी तो ही हम बोल सकते हैं कि हमारे लेंस की मैग्निफिकेशन हुई है। अगर हाइट ऑफ इमेज बच्चों बड़ी होगी ना तो ही हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हुई है, मैग्निफिकेशन हुई है। मैग्निफाइड हम तभी बोल सकते हैं ना इमेज को जब उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो। ठीक है जी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया आपको कि इसमें हाइट ऑफ इमेज तो मैग्निफिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस मैग्निफिकेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा है। बात क्लियर होती है। ठीक है जी, अब बेटा मैग्निफिकेशन का ना एक और भी फॉर्मूला होता है, वो होता है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ में रिलेटेड। ठीक है जी, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोली है। अब लेट अस सपोज प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से हाइट ऑफ इमेज जो है वो इस तरह से ली गई है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने इस तरह से ली है। बेटा एक बात याद रखना कि हमारे रे ऑप्टिक्स का ये रूल ही चला आ रहा है कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने लेने हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से लेने हैं। ठीक है जी, और जो भी इमेज हमने बनानी है या जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही ऊपर रखना है। मतलब ऑब्जेक्ट में यहां 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 कभी नहीं रखता, मैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखता हूं। ठीक है जी, ओके, तो हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, इसको हमने u घोषित कर दिया, एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैंने v बोल दिया। ओके, तो मिरर्स में मैंने आपको बेटा पढ़ाया था, मिरर्स के अंदर हमारी जो मैग्निफिकेशन होती थी ना वो होती थी -v/u। ठीक है जी, ये मिरर में पढ़ाया था, परंतु आज लेंसेज में मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मैग्निफिकेशन होती है वो ओनली v/u होती है। बेटा अपने दिमाग में बिठा लेना कि मिरर में माइनस लगता था पर लेंस में माइनस नहीं लगता, लेंस में प्लस लगता है। अब ये क्यों लगता है ये मैं पूरा आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं। ठीक है जी, अब दो बातें एक अपने दिमाग में बिठा लेना। पहली बात तो मैंने ऑलरेडी बता दी कि अगर कभी भी कोई भी डिस्टेंस लेना है वो बेटा किधर से लेना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। ठीक है जी, दूसरी बात ये है कि जो भी डिस्टेंसेस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिए जाएंगे वो पॉजिटिव डिस्टेंसेस होंगे, और जो भी डिस्टेंसेस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को लिए जाएंगे वो कौन से डिस्टेंसेस होंगे, वो नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगे। ठीक है ना, ये साइन कन्वेंशन होते हैं। जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव। एक बात और अपनी नॉलेज में ऐड कर लो कि अगर मेरी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, अगर मेरी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और मैंने डिस्टेंस ऐसे ले लिया तो वो डिस्टेंस हमारा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अगर मेरी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और मैंने डिस्टेंस ऐसे ही ले लिया, वो डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। बैठ गई बात दिमाग में। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये फॉर्मूला तो कॉमन सेंस ने हमारी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पर ये वाले फॉर्मूले की हमें डेरिवेशन चाहिए, ये पेपर में भी आपको आ सकती है। ठीक है जी, ओके, तो इसकी डेरिवेशन में यही वाला हम डायग्राम यूज कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने नाम दिया AB। ठीक है जी, और इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से u है। ये हमारी इमेज है, इसको मैंने नाम दे दिया A', और इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हमने v लिया हुआ है। ठीक है जी, आप यहां पर देख सकते हो कि एक ट्राइंगल हमारा ये वाला बन रहा है, इसका कुछ एंगल यहां पर थीटा बना। इसी तरह से बेटा दूसरा ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है, ठीक है, इसका भी यहां पर एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है।
ठीक है, ओके। अब दो ट्राइंगल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, ए बी ओ, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास में ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। आप देख सकते हो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है जी। ये वाला जो ट्राइंगल है इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, इनकी एक साइड भी कॉमन है, तो भाई साहब इस बात से क्लियर होता है दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। अब 3600 बारी हम ये काम करते हैं कि अगर ये पाया जाए कि हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हाइट को हाइट से डिवाइड करो और बेस को बेस से डिवाइड करो, बात क्लियर होती है। हाइट क्या है इसकी, ए डैश बी डैश, इसको इसकी हाइट से डिवाइड करो ए बी, ठीक है जी। बेस क्या है इसका, ओ बी डैश, इसको इसके बेस से डिवाइड करो, दैट इज ओ बी। बात समझ में आती है, ओके। अब ए डैश बी डैश जो है इट इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज, एंड ए बी जो है इट इज बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और आपको बड़े अच्छे से इस चीज की जानकारी है कि एच आई जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है, वो बिलो है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसके आगे क्या लगाया, माइनस, ठीक है जी। सिमिलरली ओ बी डैश को अब मैं क्या लूंगा, ओ बी डैश, ओ बी डैश हमारा ये डिस्टेंस है, हमारी इंसिडेंट रे किधर को है बेटा, इधर को है, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा इंसिडेंट की डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, प्लस वी। क्लियर होती है बात। इसी तरह से ये जो ओ बी है, ओ बी है, ये हमारी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट इज द रीजन मैंने इसको क्या लिया, नेगेटिव यू। अब भाई साहब माइनस से काट दिया माइनस, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बड़े ही इजीली मैग्निफिकेशन बोल देना है हमने। तो मैग्निफिकेशन का एक नया फॉर्मूला जन्म लेता है यहाँ पे, दैट इज v अपॉन यू, ठीक है जी। तो मैग्निफिकेशन किसी भी लेंस की निकाली जा सकती है अगर हाइट ऑफ इमेज दे दी जाए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, और या फिर अगर मेरे को कोई इमेज का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देना तो मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं। एक बात और अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना कि कुछ भी करो साइन कन्वेंशंस को मत भूलना। मतलब अगर मैं यहाँ पे v और u की वैल्यूज भरना चाहता हूं ना कोई भी न्यूमेरिकल में, तो विद साइन कन्वेंशंस भरेंगे, ठीक है जी। तो इसको लेना है विद साइन, ठीक है, ओके। मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन हो गई। अब 2-3 केस है मैग्निफिकेशन के, उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मेरी मैग्निफिकेशन जो है ना बेटा वो पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, भले ही ऊपर ऊपर हो भले ही नीचे नीचे हो, ठीक है जी। मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही किस डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर मेरी मैग्निफिकेशन है क्या, अगर मेरी मैग्निफिकेशन बेटा पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो अगर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो जरूरी बात है कि हमारी जो इमेज होगी वो नेक्स्ट साइड पर बनी होगी, ठीक है जी। मतलब वो इमेज मेरी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, और मेरी इमेज भी ऐसे बन रही है ना, तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेना कि लेंस बीच में है, ये कहीं ना कहीं इसने डाइवर्ज किया, कन्वर्ज किया, वो बात की बात है। मतलब ये वाली मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, हमेशा हमें जो रिजल्ट देगी वो सेम डायरेक्शन का देगी। मतलब मेरी जो इमेज होगी वो अपराइट इमेज हो सकती है। कौन सी इमेज हो सकती है, अपराइट। जब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो तो ऐसे की इमेज की प्राप्ति को हम क्या बोलते हैं, अपराइट इमेज। और इसी को ही हम एक और भी नाम देते हैं, इरेक्ट, ठीक है जी। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो अपने दिमाग में ये चीज पक्की कर लो कि आपकी जो इमेज है वो अपराइट इमेज है, यानी कि वो इमेज क्या है, इरेक्ट है, ठीक है जी। और क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया कि वो इमेज, मतलब ऐसे अगर आपका लेंस पड़ा है ना, यहां तुमने ऑब्जेक्ट रखा तो यहीं तुम्हें इमेज मिल रही है, तो नेक्स्ट साइड पे मिल रही है। तो जो इमेज आपकी इरेक्ट इमेज होती है, अपराइट इमेज होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। क्या होती है वो, वर्चुअल इमेज होती है। क्यों बेटा, क्योंकि एक्चुअल में हमने ये देखा कि अगर मेरी रियल इमेज होती तो रियल इमेज में तो रेज नीचे जाकर मीट कर रही है ना, तो ऐसे की इमेज जिसमें रेज ऊपर ही मीट करें, जैसे अगर मैं इसको ऐसे 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 पीछे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है ना, और इसको भी मैं ऐसे सीधी रे एक भेजूं और इसको भी मैं ऐसे 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 पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो मेरे को जो इमेज मिलेगी वो यहां पे मिलेगी। तो जिधर को मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उधर कोई मेरा इमेज का साइज हो गया।
तो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसे की इमेज को बेटा क्या बोलूंगा, ऐसे की इमेज को मैं वर्चुअल इमेज ही तो बोलूंगा। एक्चुअल में थोड़ा ना यहाँ पे रेज मीट हो रही है, एक्चुअल में तो रेज मीट मेरी नीचे जाकर हो रही है। ठीक है जी। तो मैग्निफिकेशन अगर हमारी पॉजिटिव है तो अपराइट इमेज मिलेगी, यानी कि इरेक्ट इमेज मिलेगी, और इसी इमेज को मैं क्या बोल दूंगा, ये वर्चुअल इमेज होगी। तो बेटा कोई भी न्यूमेरिकल में हमें बोले तो सही वो कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, हम साथ में ही बोल देंगे कि जरूर इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, और साथ में ही बोल देंगे कि वो इमेज वर्चुअल होगी, बात खत्म। ठीक है। अगली बात, अगर यहां लिख रहा हूं मैं, अगर आपकी मैग्निफिकेशन बेटा नेगेटिव है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो दैट मीन्स हमारा हाइट ऑफ इमेज इधर है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है। बात क्लियर है? मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑपोजिट, आर ऑपोजिट। तो ऐसे की जो इमेज होएगी वो इमेज रियल होएगी। मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज ऑपोजिट मिल रही हैं, तो ये इमेज क्या है, रियल है, एक्चुअल में रेज मीट हो रही हैं। ठीक है जी। तो ऐसे की इमेज को मैं बोलूंगा रियल इमेज, एंड इसी इमेज को मैं इन्वर्टेड भी बोल सकता हूं, बड़े कंफर्टेबली मैं इसको इन्वर्टेड भी बोल सकता हूं। ठीक है जी। ओके, अब देखो दो बातें हैं, अगर ये नहीं भी आपको याद रहती तो ऑन द स्पॉट डायग्राम ड्रॉ करके आपको आ जाएगी याद, पर बढ़िया रहेगा अगर याद रहे तो। ठीक है जी। ये बात हमें ये सिखाती है कि बेटा हमारा जो कन्वेक्स लेंस है ना, ऐसा देखा गया है कि हमारा जो कन्वेक्स लेंस है इसके द्वारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन एंड नेगेटिव मैग्निफिकेशन दोनों ही शो की जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने बेटा कन्वेक्स लेंस ही तो बनाया था, इस कन्वेक्स लेंस ने नीचे इमेज शो करके हमें नेगेटिव मैग्निफिकेशन दी, और बैक ट्रेस करके ये जो इमेज शो की इससे इसने कौन सी इमेज दे दी, इससे इसने कौन सी इमेज दे दी, इससे इसने नेगेटिव इमेज दे दी। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन एंड नेगेटिव मैग्निफिकेशन दोनों की दोनों इसमें हमें प्राप्त हो जाती है कन्वेक्स लेंस में। ठीक है जी। तो अगर तो हमारी इमेज ये वाली हम कंसिडर करें, ठीक है जी, तो ये अपराइट इमेज है तो ये पॉजिटिव मैग्निफिकेशन वाली है। अगर ये वाली हम कंसिडर करें तो ये रियल वाली इमेज है तो ये नेगेटिव मैग्निफिकेशन है। तो कन्वेक्स लेंस कैन गिव बोथ ऑफ द इमेजेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है जी। परंतु अगर मैं कनकेव की बात करूं तो कनकेव वाला जो लेंस होता है वो केवल पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ही देता है। मतलब कनकेव ने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही देगा, अपराइट इमेज ही देगा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ही देगा। ठीक है जी। तो कनकेव की मैग्निफिकेशन हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। मतलब वर्चुअल इमेज मिलेगी, मतलब अपराइट इमेज मिलेगी कनकेव में। ठीक है जी। तो इतना ज्ञान सफिशिएंट है कोई भी टाइप के न्यूमेरिकल ऑफ मैग्निफिकेशन को बनाने के वास्ते। ठीक है जी। अब मैं न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, देखो कोई बात रह ना जाए। चलो ओके बेटा, पहला न्यूमेरिकल आ गया हमारे सामने। फाइंड द पोजीशन, size and nature. Find the position, size and nature of the image formed by a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। क्या बोला उन्होंने, पोजीशन निकालो, साइज निकालो, नेचर निकालो इमेज की, फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब बेटा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इसके बाद उन्होंने हमें बोला व्हेन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ, पहले हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर, फिर हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, दोनों केस हो जाएंगे।
ठीक है जी, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, व्हेन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। बेटा मान लिया जाए ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मार्कर थोड़ा बारीक हो गया तो राइटिंग में आपको फर्क लगेगा। ओके, ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है। इन्होंने हमें बोला कि इस कन्वेक्स लेंस के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है जी, व्हेन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, ठीक है जी, इसके आगे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है जी, इन फ्रंट ऑफ अ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा है कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे। ओके, अब फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें लेंस की, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोजीशन, हमें फाइंड करना है साइज, हमें फाइंड करनी है नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है जी। बहुत सिंपल है क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत बारी आया भी हुआ है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पोजीशन, साइज एंड नेचर को फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन हमारी बहुत हेल्प कर सकता है ना। ओके, तो इन्होंने हमें फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की दी है तो वो फोकल लेंथ में प्लस 10 सेंटीमीटर लूंगा, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो उसकी रेज बेटा ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, या फिर ये है मेरा ऑब्जेक्ट, इसकी रेज ऐसे जाएंगी, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बेटा इस तरह से रखा हुआ है तो इसकी जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं क्या लेने वाला हूँ, +2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फोकल लेंथ भी है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, और हमारे को इन्होंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अगर मेरी रेज ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मैंने पीछे को लिया तो वो क्या लिया जाएगा, -15 सेंटीमीटर। एनी डिस्टेंस विच इज टू बी टेकन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज ऑलवेज नेगेटिव, बताया था मैंने आपको, ठीक है जी। ओके, अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन निकालने से। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एक V/U। अब अगर मेरे को U मालूम है तो मेरे को किस चीज़ की कमी दिख रही है यहाँ पे, V की कमी। अरे भाई साहब, लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो V आ जाएगा तो अपने आप ही मैग्निफिकेशन आ जाएगी। और अगर मेरी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा वर्चुअल है, अपराइट है। अगर मेरी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई तो मैं बोल दूंगा रियल है, और क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे में हमारी मैग्निफिकेशन है V/U। V की हमें कमी दिख रही है तो लेंस का फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/V - 1/U = 1/f। तो ऐसे में 1/V - 1/U कितना है हमारा, -15 = 1/f कितना है हमारा, 10, क्योंकि कन्वेक्स था, ठीक है जी। तो ऐसे में हमारा बन गया 1/V + 1/15 = 1/10, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया 1/V = 1/10 - 1/15। इसका एलसीएम लिया 15 - 10/150, ठीक है, ये बन गया 5/150, 5 1 जा 5 30 जा, तो 1/V। V की वैल्यू आपकी क्या आ गई, +30। बात क्लियर, ठीक है जी। तो V की वैल्यू हमारी हमें मिल गई है +30 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली सेंटीमीटर। तो ऐसे में हमारी अब मैग्निफिकेशन क्या आएगी, मैग्निफिकेशन होती है V/U, ठीक है जी। V की वैल्यू भरी 30, U की वैल्यू भरी -15, तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या आई, -2। समझ गए। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला नेचर बताओ, नेचर बताओ जी इमेज का। तो मैं बोलूंगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, देयरफॉर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगली बात क्या इन्होंने बोली थी, पोजीशन बताओ। अरे भाई साहब बता तो दी, पोजीशन कितनी है इमेज की, +30 सेंटीमीटर। तो ये है मेरी पोजीशन का आंसर, ये है मेरा नेचर का आंसर, ठीक है जी। अब अगली बात इन्होंने बोला साइज भी बताओ इमेज के। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो अगर मेरी मैग्निफिकेशन आ रही है यहाँ पे -2, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा को दिया हुआ था यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 2 × -2 दैट इज -4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये 3 सर्कल्स जो मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है, ये तीनों बातों के जवाब हैं। तो पहली बात तो ये है, किसी भी न्यूमेरिकल को देख कर ना घबराना नहीं होता। ठीक है, आपको वहां पे आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन कौन सी चीजें उन्होंने बोली है हमें निकालने को, ऐसे अलग से आपने लिख लेना है, ये हमारा टारगेट है, इसको निकालना है। ठीक है जी, उन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उस इन्फॉर्मेशन को लिख लिया, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके मेरे को पता था कि नेचर बताने वाला मैग्निफिकेशन से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। मैग्निफिकेशन में हम क्लियरली बोल सकते हैं, अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन रियल इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में छप जाए। ठीक है जी, तो मैग्निफिकेशन हमारी V/U इस तरह से आ गई, और मैग्निफिकेशन को निकालने के वास्ते जो मैंने V निकाला वो मैंने लेंस फॉर्मूले से निकाल लिया। ठीक है, एंड इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बेटा फटाफट नोट कर लो, अगला न्यूमेरिकल आ रहा है आपके सामने। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है अ कन्वेक्स लेंस has a focal length has a focal length 12 centimeter. Find the distance of the object a convex lens has the focal length of 12 centimeter. Find the distance of the object from the lens if image is number 1 virtual and 3 times the object। पहला पार्ट, ठीक है जी। दूसरा पार्ट है इमेज हमारी रियल है एंड अगेन 3 टाइम्स है ऑफ द ऑब्जेक्ट। और तीसरा पार्ट इन्होंने हमें बोला कि इमेज हमारी रियल है एंड 1/3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ओके, अब ये जो पिछले वाला हमारा क्वेश्चन था उसमें एक 5 सेंटीमीटर वाला था, वो मैंने आप पे छोड़ दिया, वो आप अपने आप कीजिए। ठीक है जी, बहुत इजीली आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, सिमिलर ही है। ओके, तो इसमें हमें क्या बोला इन्होंने, इसमें भी मैं 2 पार्ट्स करवाऊंगा, तीसरा आपको ही करना है। ठीक है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन में मैं 2 पार्ट्स लिखता ही इसलिए हूँ ताकि एक पार्ट मैं करवाऊँ, एक आप अपने आप साथ में ही अपनी कॉपी पे ट्राई करके देख लो, दिमाग में सेट हो। ठीक है, ओके। इन्होंने बोला अ कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। भाई साहब कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या लेनी पड़ेगी? प्लस। ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इफ इमेज इज। ठीक है जी, तो पहला केस हम ले रहे हैं, इसमें उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए, मतलब u बताइए। अगर हमारी जो इमेज है वो क्या है, वो है वर्चुअल इमेज है अगर। ठीक है जी, तो वर्चुअल इमेज है, इसके साथ में बोला 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर इमेज मेरी 3 टाइम्स हो गई ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली, तो यानी कि ये 3 मैग्निफिकेशन ही हो गई। अरे बेटा भूलना नहीं है, मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो अगर हाइट ऑफ इमेज को मैं इधर रख लूं तो मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता है। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स मैग्निफिकेशन हो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, तो इस बेस पे मैं बोल ही सकता हूं ना कि उन्होंने मेरे को बोला कि इमेज जो है वो 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। दैट मीन जरूर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, तभी तो हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया ना? ओके, ठीक है, तो क्लियर हो गया। हमें मैग्निफिकेशन क्या दी हुई है? 3 दी हुई है। अब क्योंकि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है मतलब मेरी मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है। अब बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू V अपॉन U। ठीक है जी, और क्योंकि ये मैग्निफिकेशन मेरे को 3 दी हुई है तो इस तरह से मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाकर लिख देता हूं। ठीक है जी, अब हमारे पास एक लेंस का फॉर्मूला होता है, पिछले में भी हमने उसको यूज किया, इसमें भी बहुत यूज होता है वो।
ठीक है जी। लेंस का फॉर्मूला हमें बोलता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना तो उन्होंने हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का तो चलो उन्होंने क्यों ही देना है, वो तो हमसे पूछा है, ना ही उन्होंने मेरे को इमेज का डिस्टेंस दिया, उन्होंने बस मेरे को क्या दे दिया, फोकल लेंथ। तो एक काम ऐसे में करना होता है, अगर आपको v भी नहीं पता और u भी नहीं पता ना, अगर आपको सिर्फ बेटा मैग्निफिकेशन पता है, तो हमेशा एक बात मेरी अब दिमाग में बिठा लेना, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस विल बी v/v माइनस v/u, दिस विल बी v/f, तो v/v कट के क्या ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। अब ये v/u को मैं बड़े ही कंफर्टेबली क्या लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, तो इस v/u को मैंने क्या लिख दिया, 3, जो कि मेरी मैग्निफिकेशन है। अब ऐसे में मेरी फोकल लेंथ कौन सी है, लेंस वाली फोकल लेंथ है। तो अगर लेंस वाली फोकल लेंथ है, उसकी वैल्यू तो मेरी क्या होगी, 12। तो देखो मेरे को v मिल गया, ये आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू आ गई हमारी -24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा, v की वैल्यू आ गई हमारी -24 सेंटीमीटर। अब इससे बहुत ही क्लियरली हम ऊपर वैल्यू पुट करके u निकाल लेंगे, क्योंकि बेटा मैग्निफिकेशन होता है v/u। अगर v मेरी आई है -24, मैग्निफिकेशन है मेरी +3, तो u की वैल्यू विल बी -24/3। 3 1 जा 3 18 जा, तो आंसर इज -18 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो u की वैल्यू आएगी -18 सेंटीमीटर। और आप क्वेश्चन में देख सकते हो, इन्होंने हमसे यही पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इफ इमेज इज दिस। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया, एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूं। सेकंड भी सिमिलर है, सेकंड मैं करवा दूंगा, थर्ड खुद कर लेना। ठीक है जी, तो फोकल लेंथ क्या थी हमारी, +12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ना उन्होंने हमें v दिया, ना उन्होंने हमें u दिया, पर मैग्निफिकेशन जरूर दे दे। मैग्निफिकेशन होती है v/u। तो बेटा मैं लेंस फॉर्मूले में ना v/u का अरेंजमेंट करूंगा, दोनों साइड v मल्टीप्लाई करके, तो उस v/u की प्लेस पर मैंने 3 भर दिया। अब इधर से मेरे को v की वैल्यू मिली, दैट इज -24 सेंटीमीटर, और उस v की वैल्यू को मैंने डायरेक्टली मैग्निफिकेशन में पुट किया एंड मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है जी, चलो इसका आप सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें बोला है कि हमारी जो इमेज है ना, हमारी इमेज बेटा रियल है। ठीक है जी, रियल इमेज में जो मैग्निफिकेशन होती है वो नेगेटिव होती है। मतलब मेरी जो इमेज है उसकी मैग्निफिकेशन क्या है, -3। हम जानते हैं बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, और एक और भी होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो अब क्योंकि उन्होंने रियल दिया है, तो हमारी मैग्निफिकेशन इसमें नेगेटिव होनी थी। मैग्निफिकेशन होती है दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अब मैग्निफिकेशन फिर से 3 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। जब भी कभी भी कोई आपको बोल दे इतने गुना बड़ी है मेरी इमेज, तो समझ लेना जितने गुना बोल रहा है ना वो मैग्निफिकेशन है। ठीक है जी, तो मेरी मैग्निफिकेशन कितनी निकली, 3 निकली यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे में हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है ना v पता है ना u पता है। ठीक है ना, तो लेंस फॉर्मूला से ही आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब क्योंकि मेरा लेंस तो फोकल लेंथ मतलब कन्वेक्स लेंस ही है ना, तो उसकी फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव ही होगी। फोकल लेंथ हमारी +12 सेंटीमीटर ही होने वाली है इसमें भी। ठीक है जी, तो फोकल लेंथ को हमने भर दिया +12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरफ मैंने दोनों साइड v को कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरा ये बन गया 1, ये बन गया -v/u, ये बन गया v/12। तो ऐसे में ये आ गया 1 माइनस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/12। मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैंने भर दी 3। ठीक है, वो भी सिर्फ 3 नहीं, -3, तो ये प्लस हो गया। तो मेरे v की वैल्यू क्या आ गई, 4 × 12 दैट इज 48। ठीक है जी, ये v की वैल्यू आई मेरी 48, और ये v मेरा पॉजिटिव आया। ठीक है, एक बार ही हमारा अगर बेटा v निकल जाए, उसके बाद u निकालना बहुत सिंपल है। नाउ सी, मैग्निफिकेशन इज v/u। मैग्निफिकेशन मेरे पास है -3, v मेरे पास है 48, u मेरे को निकालना है। ठीक है जी, कंफ्यूज ना हो जाना। u मेरे को निकालना है, यह है 48/3 दैट इज ऑफ नेगेटिव। ठीक है जी, 3 1 जा 3
16 जा, तो u की वैल्यू मेरे को आ गई -16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द नेगेटिव साइड ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऑफ द लेंस एट 16 सेंटीमीटर, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा। चलिए अगली बात करते हैं। हमारी इमेज की नेचर वगैरह तो हम शुरू से ही देख लिए थे, ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन से ही हमें उसका आइडिया लग गया था। ठीक है जी, अब लास्ट वाला केस है, खुद ट्राई करना, सिर्फ आंसर कंफर्म करने के लिए मैं एक बारी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, खुद ट्राई करना बेटा, इजी है। हमारे को मैग्नीफिकेशन इन्होंने कितनी दी है 1/3, अब की बारी इन्होंने 3 टाइम्स नहीं दी, 1/3 दी, पर रियल है तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ -1/3। ठीक है जी, ओके, तो मेरा लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो 1/v 1/u, इसमें ना v की वैल्यू है ना u की वैल्यू है। ओके, फोकल लेंथ हमारे को जरूर पता है, वो +12 सेंटीमीटर है, स्टार्टिंग में ही हमें उसके बारे में पता है। तो अगर मैं दोनों साइड बेटा v को मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा 1 - v/u = v/f। ठीक है, यानी कि 1 माइनस मैग्नीफिकेशन = v/f। मैग्नीफिकेशन की प्लेस पे मैंने भर दिया -1/3। ठीक है जी, f की प्लेस पे मैंने भर दिया +12 सेंटीमीटर। तो ऐसे में ये आ गया 1 + 1/3 = v/12। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया 4/3 = v/12। ठीक है जी, तो आपके v की वैल्यू आ जाएगी 4 × 12/3, 3 1 जा 3 4 जा, तो v की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। गॉट इट बेटा, गॉट इट। तो v की वैल्यू हमें मिलती है इसमें 16 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी है मेरे पास में, फोकल लेंथ की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है मेरे पास में। अब मेरे को निकालना क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मैग्नीफिकेशन = v/u, v की प्लेस पे भरा 16, u को हमने ऐसे ही रखा, एंड मैग्नीफिकेशन की प्लेस पे भरा -1/3। तो बेटा u की वैल्यू आ जाएगी, u ऊपर भेजा, u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 × 3, एंड नेगेटिव साइन हमने उधर भेज दिया, तो ये हमारा बन गया -48 u की वैल्यू। गॉट इट। तो इस तरह से कोई भी केस आपके सामने आ सकता है। रियल एंड वर्चुअल ने हमारी बहुत हेल्प की, तभी हमें पता लग पाया कि हमारी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या फिर हमारी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। ठीक है जी, अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, पर उसमें 2 आंसर्स हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चीज़ थोड़ी सी सिखानी है आपको बेटा। इसमें आपको बोला गया कन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter forms an image of focal length 10 centimeter forms an image which is 4 times the size of object। ठीक है जी, 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, मैग्नीफिकेशन दे दी हमें 4। ठीक है जी, इन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ओके, क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। भाई साहब कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हम क्या लेने वाले हैं, +10 सेंटीमीटर। forms an image which is 4 times the size of object। ठीक है, मैग्नीफिकेशन आपको क्या दे दी 4। ठीक है, what is the distance of the object। अब ऐसे में बेटा उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब यही बता देते कि हमारी इमेज रियल बनी है या वर्चुअल बनी है, उससे ही हम आइडिया लगा लेते, वो भी नहीं बताया। तो इन सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस it is not given that our magnification is positive or negative or our image formed is real or virtual। तो हमें 2 आंसर्स निकालने पड़ते हैं। we need to find for both real and virtual। ठीक है जी, तो
आप यहां पर लिखोगे एज मैग्निफिकेशन इज नॉट गिवन देयरफॉर वी हैव टू केसेस। नंबर 1 जिसमें मैं मैग्निफिकेशन लूंगा +4, ठीक है जी, और दूसरा जिसमें मैं मैग्निफिकेशन लूंगा -4, ठीक है। तो मतलब इसमें मैंने क्या मान लिया, इसमें मैंने मान लिया अपना वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें मैंने क्या मान लिया अपनी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपके मन में आ रहा है सर आप इतना क्यों कन्फर्म कर रहे हो, मतलब इतना आप क्यों काम कर रहे हो, हम सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही तो करके दे सकते हैं। बेटा याद करो मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस जो है उसकी नेचर है वो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है, और इसीलिए ही उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा बनाया। जिस बच्चे को पता है कि कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैग्निफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है एट 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है जी, वो बच्चा दोनों ही निकाल के आएगा। यही पर्पस है उनका क्वेश्चन ये बनाने का, ठीक है जी। तो हम पॉजिटिव के लिए जो आंसर निकालेंगे और नेगेटिव के लिए निकालेंगे वो दोनों ही आंसर्स हमारे आंसर में काउंट होंगे। अगर एमसीक्यू आ जाए तो बोथ आंसर्स को टिक करके आना, ठीक है, ओके। तो मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है, इधर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है। फोकस डिस्टेंस हमारा है +10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और ना मेरे को v दिया ना मेरे को u दिया, तो लेंस फॉर्मूले हमारे काम आते हैं। 1/v - 1/u = 1/f। ऐसे में दोनों साइड मैंने v को किया मल्टीप्लाई, दिस इज 1 - v/u = v/f, ठीक है जी। तो अब 1 - 4 = v/f की जगह पे हम क्या भरेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया -3 × 10 = v, तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। अगर इससे v की वैल्यू आ गई तो मैग्निफिकेशन तो होता है v/u ना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की जगह पे मैं बड़े आराम से 4 भर सकता हूँ, v की जगह पे मैं -30 भर सकता हूँ, तो हमारे u की क्या वैल्यू आएगी, हमारे u की वैल्यू आएगी -30/4, ठीक है। तो ऐसे में 2 and 15 u की वैल्यू आएगी -7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारी फोकल लेंथ हमारे को यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। 1 - v/u = v/f हमने यहाँ पर भी लगा दिया लेंस को वही ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है। तो v/u की जगह इस बारी में -4 भरूंगा, ये आ गया 1 + 4 माइनस क्या हो गया प्लस ना, दिस इज इक्वल टू v/, फोकल लेंथ की जगह पे हम 10 ही भरेंगे, ये आ गया 5 × 10 इज इक्वल टू v, तो v की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर v की वैल्यू 50 आ गई तो मैग्निफिकेशन हमारी कितनी है, मैग्निफिकेशन है बेटा -4, ये होता है v/u, ठीक है। v की जगह पे हमने रखा 50, ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आएगी 50/-4, इसको जब आप काटोगे दिस इज -12.5, ठीक है जी। तो एकदम क्लियर हो गया, दो ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस हमें मिल सकते हैं अगर मैग्निफिकेशन ये है, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको रियल इमेज देगा, दूसरा वर्चुअल इमेज देगा। तो बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज सिखाऊंगा, उन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के साथ में ही हम पावर भी उनकी डिस्कस करेंगे, वो भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीखने के बाद अगर कोई उसको सीख ले तो कंबाइनली उसको न्यूमेरिकल लेंसेज पे मिल ही जाता है इस पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।